हेलो नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी भी हाल फिलहाल में एसएससी जीडी की 39,481 पदों की भर्ती आ चुकी है, जिसके लिए हम कुछ जीके जीएस वाला पोर्शन जो कवर करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को लगातार देखते रहिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जीके जीएस की बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। चलिए ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा इनमें से बताइए। प्लूटो जिसे कि हम कहते हैं, नेपच्यून वरुण, यूरेनस अरुण, जुपिटर बृहस्पति। तो इनमें से कौन पृथ्वी से सबसे दूर है बताइए। तो इनमें से सबसे दूर ग्रह है पृथ्वी से, वो है वरुण। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लीजिए, दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा इनमें से बताइए। बुध, प्लूटो, बृहस्पति, मंगल। तो इनमें से सही होगा बुध, जो कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं। मतलब ऋतुएं किस गति के कारण बदलती हैं। तो इसका क्वेश्चन आ जाएगा, घूर्णन, भ्रमण, परिक्रमण या इनमें से सभी। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन का आंसर होगा परिक्रमण। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। आपके ऑप्शन है, घूर्णन गति, परिक्रमण गति, गुरुत्वाकर्षण या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा घूर्णन गति। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये पांचवा क्वेश्चन आ चुका है। पांचवा क्वेश्चन है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर या ध्रुव पर। तो इसका सही आंसर होगा विषुवत रेखा पर, जो कि पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये छठवा क्वेश्चन हो गया। बताइए इनमें से कौन सा सही है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, कितनी होती है। 107 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 115 किलोमीटर या 121 किलोमीटर। तो इनमें से सही हो जाएगा 111 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सातवां क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के सामने। निम्न में से किस स्थिति को दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन ए है 21 मार्च, बी है 23 सितंबर, सी है 22 सितंबर, डी है ए एंड बी दोनों। तो इनमें से हो जाएगा आपका 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दोनों होते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होता है जब चंद्र ग्रहण होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। मान लीजिए ये हो गया, पेन ले लेते हैं। मान लीजिए ये हो गया आपका सूर्य
और एक को ले लेते हैं चंद्रमा। ये चंद्रमा हो गए। जब इन दोनों के बीच में चलिए देखते हैं दोबारा। जब पृथ्वी, ये मान लीजिए ये हो गया सूर्य और ये हो गया चंद्रमा, इनके बीच में जब पृथ्वी आ जाए, पृथ्वी इनके दोनों के बीच में आ जाए तो उसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। समझ गए? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। 8 नंबर का हो जाएगा सही डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 1, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? 9 है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिका क्षेत्र में, नॉर्वे में, या इनमें से सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी जगह दिखाई देता है मध्य रात्रि में सूर्य। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन और 10 नंबर का क्वेश्चन है। पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं भूपर पट्टी। पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं